हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इंडिया के दो उभरता हुआ शहर नोएडा एंड गुड़गांव शहर के बीच कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कौन सा शहर किस मामले में ज्यादा बेहतर है, किस चीज में आगे है और कौन ज्यादा सबसे तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे डेवलप्ड हो रहा है। तो वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग। हाथ में कॉफी लेके बैठ जाइए और मेरे साथ चलिए नोएडा एंड गुड़गांव शहर की वर्चुअल टूर पर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट हमेशा आपको मिलता रहे। नोएडा, जिसे कहा जाता है मिनी जापान ऑफ इंडिया, और गुड़गांव को कहा जाता है मिनी दुबई ऑफ इंडिया। इन दो शहर को ये टैगलाइन मिलने के पीछे काफी सारे कारण है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के स्काईलाइन, यहाँ के वाइड रोड्स, यहाँ के वर्ल्ड क्लास मेट्रो, यहाँ के ग्रीनरी, यहाँ के डेवलपमेंट, यहाँ के वर्क कल्चर, यहाँ के नाइट लाइफ, यहाँ के बिगेस्ट मॉल्स, यहाँ के गोल्फ क्लब, यहाँ के रेसिंग ट्रैक्स, इन सभी चीजों के लिए इस दो शहर को ये टैगलाइन मिला है। इंडिया में तेजी के साथ उभरता हुआ शहर में नोएडा एंड गुड़गांव एक बड़ा नाम है। पास्ट ईयर्स में ये दो शहर बहुत ही फास्ट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, इसलिए इन दोनों शहर को एक खास अट्रैक्शन मिल रहा है लोगों के तरफ से। नोएडा एंड गुड़गांव दो शहरी राजधानी दिल्ली एनसीआर का ही एक पार्ट है, जिसे कहा जाता है नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली के अल्टरनेटिव सिटी के तौर पर इन शहर को डेवलप्ड किया गया है। नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी है, जो स्टेट का एक मॉडर्न शहर के रूप में विकास हुआ है। नोएडा का पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इट इज अ प्लान्ड सिटी लोकेटेड इन गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। गुड़गांव हरियाणा स्टेट का सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी है और ये हरियाणा स्टेट का फाइनेंशियल कैपिटल भी है। गुड़गांव पहले गुरुग्राम नाम से जाना जाता था। गुड़गांव लोकेटेड इन साउथ वेस्ट ऑफ न्यू दिल्ली इन नॉर्थ इन इंडिया। नोएडा को एक इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल दोनों पर्पस के लिए ही प्लान के अनुसार बसाया गया है, इसलिए यहाँ पे रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल दो तरह की बिल्डिंग्स नजर आती है। गुड़गांव को फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी हब के तौर पर बनाया गया है, इसलिए यहाँ पे कॉमर्शियल बिल्डिंग्स ज्यादा है कंपेयर टू रेसिडेंशियल बिल्डिंग। दोनों शहर में ही इंटरनेशनल ब्रांड से लेके काफी सारे इंडियन ब्रांड की कंपनी की बैक ऑफिस यहाँ पे शामिल है। गुड़गांव में पेटीएम, मारुति सुजुकी, DLF, एपोलो टायर्स, कार्स 24, अविवा इंडिया, एयरटेल, डेलीवेरी ऐसे काफी परिचित नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी गुड़गांव इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग बैंकिंग सेक्टर के तौर पर उभर कर सामने आया है। गुड़गांव इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब एंड थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग हब। गुड़गांव ऑल्सो होम टू इंडियाज लार्जेस्ट मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री। अगर बात करें नोएडा की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बिजनेस रियल एस्टेट का ही है। यहाँ पे इंडिया के जाने माने लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी की काफी सारे बैक ऑफिस यहाँ पे शामिल है। इसके अलावा काफी सारे इंटरनेशनल जायंट कंपनी की ऑफिस स्पेस भी नोएडा में मौजूद है। नोएडा में IT पार्क से लेके फिल्म स्टूडियोज लार्ज नंबर पर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे काफी सारे इंडिया के लीडिंग न्यूज चैनल की स्टूडियो भी मौजूद है। गुड़गांव में ज्यादातर जगह पर कंक्रीट का जंगल नजर आती है। हर तरफ ही ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें हैं, बिजी ट्रैफिक रोड एंड लोगों का भीड़ नजर आती है। लेकिन नोएडा में ऊंचे ऊंचे हाई स्काईलाइन के साथ साथ ग्रीनरी भी है। नोएडा को कंसिडर किया गया है इंडिया का वन ऑफ द ग्रीनेस्ट सिटी के तौर पर, जहां पे 50% एरिया ग्रीनरी से भरा हुआ है। नोएडा इंडिया का स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश का बेस्ट सिटी अवार्ड मिला है। बेस्ट सिटी अवार्ड कॉन्डक्टेड बाय ABP न्यूज इन 2015। वही गुड़गांव को गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड मिला है स्वच्छ भारत मिशन में। नोएडा इंडिया का स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश का बेस्ट सिटी अवार्ड मिला है। गुड़गांव एंड नोएडा दोनों शहर ही बहुत ही नीट एंड क्लीन है। शहर को क्लीन रखने के लिए सब कुछ मेंटेन किया जाता है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। फिर भी यहाँ पे नोएडा को मीडियम कैटेगरी में 4th क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड मिला है। हालांकि अभी तक गुड़गांव को ऐसी कोई अवार्ड नहीं मिला है। नोएडा में इंटरनेशनल रेसिंग सर्किट भी मौजूद है, जहां पे फॉर्मूला 1 रेसिंग कार्स का इवेंट भी ऑर्गेनाइज हो चुका है।
जो कि बुध इंटरनेशनल सर्किट नाम से जाना जाता है और ये ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। गुड़गांव इंडिया का एक लीडिंग कॉमर्शियल, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर है, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग जॉब करने के लिए आते हैं। अगर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो गुड़गांव काफी एडवांस है कंपेयर टू नोएडा। यहाँ पे आईटी सेक्टर से लेके बैंकिंग सेक्टर तक वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलता है, जो गुड़गांव को बनाता है इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग कॉमर्शियल हब। दोनों शहरी राजधानी दिल्ली एंड इसके आसपास के एरिया के साथ रैपिड मेट्रो से वेल कनेक्टेड है। गुड़गांव से दिल्ली तक वर्ल्ड क्लास फुल्ली एलिवेटेड रैपिड ट्रांसिट सिस्टम बना हुआ है, जो कनेक्ट करता है गुड़गांव के कॉमर्शियल एरियाज को। नोएडा से भी दिल्ली एंड डीएलएफ तक रैपिड मेट्रो सिस्टम बना हुआ है। नोएडा का द ग्रेट इंडिया प्लेस मॉल इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है। इट इज पॉपुलरली नोन एज अ जीआईपी मॉल। यहाँ पे काफी सारे नेशनल इंटरनेशनल रिटेल आउटलेट बना हुआ है। ये मॉल इतना बड़ा और इतना पॉपुलर है कि यहाँ पे लोग सिर्फ शॉपिंग करने के लिए नहीं, बल्कि काफी सारे अदर्स एक्टिविटीज करने के लिए भी आते हैं। द मॉल इज इटसेल्फ पार्ट ऑफ द लार्जर एंटरटेनमेंट सिटी अम्यूजमेंट पार्क वर्ल्ड्स ऑफ वंडर। अगर गुड़गांव की मॉल की बात करें तो गुड़गांव की एम्बियंस मॉल यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है, जहाँ पे काफी सारे इंटरनेशनल ब्रांड की आउटलेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे हमेशा क्राउड रहती है। अगर एयरपोर्ट की बात करें, गुड़गांव में अभी तक कोई एयरपोर्ट नहीं है। गुड़गांव की सबसे नजदीक एयरपोर्ट है दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जो कि फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। कंप्लीट होने के बाद ये बन जाएगा देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और इसको लेके ऑलरेडी मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे ही पॉड टैक्सी चलाने की भी परियोजना भी बनाया गया है। ये सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अगर गुड़गांव की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग के बारे में बात करें तो रहेजा रेवेंता बिल्डिंग है गुड़गांव का सबसे ऊंचे टॉलेस्ट बिल्डिंग। नोएडा की सबसे ऊंची टॉलेस्ट बिल्डिंग की अगर बात करें तो सुपरनोवा स्पियरा है यहाँ के सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, और ये टॉलेस्ट बिल्डिंग इंडिया में काफी जाने माने टॉलेस्ट टावर है और इसको लेके काफी सारे डिटेल्स में मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ऐसे तो दोनों शहरी अपने अपने अलग अलग वजह के लिए देश में अपना एक अलग ही पहचान बनाया है, चाहे उत्तर प्रदेश का शहर नोएडा हो या फिर हरियाणा का शहर गुड़गांव। दोनों शहर में ही प्रोस एंड कॉन्स दोनों ही है। कोई शहर इसमें ज्यादा अच्छा है तो कोई उसमें ज्यादा अच्छा है। जैसे गुड़गांव में बहुत ही ज्यादा हाई राइज स्काईलाइन बना हुआ है कंपेयर टू नोएडा, ऐसे ही नोएडा में ज्यादा ग्रीनरी है कंपेयर टू गुड़गांव। लेकिन आप बताओ, इन दोनों शहर में से आपको कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों? अगर आपको मौका मिले इन दोनों शहर में जाने के लिए तो आप कौन से शहर में सबसे पहले जाना चाहोगे? कमेंट पर जरूर बताना। आई होप नोएडा एंड गुड़गांव की कंपैरिजन वीडियो वर्चुअल टूर आपको मजा आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार है। दोनों शहर एक दूसरे को टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इन दोनों शहरों की लोकेशन की बात करें तो दोनों दिल्ली के आसपास ही हैं। एक दिल्ली के एक तरफ है, एक दिल्ली के दूसरी तरफ है, इसलिए कोई क्लाइमेट को लेकर इतना फर्क नहीं होगा। दोनों में मौसम तो ठीक ही होगा, यानी कि एक जैसा होगा। और अगर दिल्ली से दोनों शहरों के फासले की बात करें, वो भी तकरीबन इतना फ़र्क नहीं है, बराबर बराबर है। और जिस तरह वीडियो में कह रहे थे कि मेट्रो के ज़रिए दोनों ही शहर दिल्ली के साथ बड़े वेल कनेक्टेड हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। रोड नेटवर्क के ज़रिए भी अच्छी खासी रसाई है दिल्ली तक। नोएडा यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी गौतम बुद्धा नगर यूपी में आता है, जबकि दूसरी तरफ गुरुग्राम स्टेट हरियाणा में आता है। गुरुग्राम का प्लस पॉइंट ये दिया गया कि वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बैंकिंग सेक्टर वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, IT भी अच्छी खासी ज़्यादा है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नोएडा से ज़्यादा है। लेकिन जो नोएडा का प्लस पॉइंट है वो बहुत पसंद आया कि ये ग्रीन फील्ड सिटी है और शहर का आधा रकबा सब्जे से भरा हुआ है, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। दूसरी तरफ जो सुपरनोवा बिल्डिंग है नोएडा में, वो इंडिया की ऊंची तरीन बिल्डिंग में शामिल की जाती है। वैसे अभी कुछ दिन पहले ही एक बुलंद तरीन इमारत को नोएडा में गिराया गया क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से तामीर की गई थी। उसकी हाइट भी 103 मीटर थी, अपनी हाइट को लेकर वो भी अच्छी खासी थी
और सिर्फ 9-10 सेकंड में वो मलबे का ढेर बना दी गई। खैर उन पे बात करते हैं जो अभी नोएडा में मौजूद है। सुपरनोवा बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है, बहुत शानदार है। दूसरी तरफ गुरुग्राम में भी वर्ल्ड क्लास किस्म की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। यहाँ पर भी रोजगार के बड़े बड़े मौके हैं, बिजनेस के बड़े बड़े दरवाजे खुले हुए हैं। मज़ीद रिएक्शन वीडियोस के लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर भी तशरीफ ला सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपका इंतज़ार और इस्तकबाल करेंगे। धन्यवाद। नोएडा में ज़्यादातर बिजनेस रियल एस्टेट का है। लोग आजकल रियल एस्टेट में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि नोएडा का फ्यूचर उन्हें अच्छा खासा ब्राइट दिखाई दे रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दोनों शहर एक दूसरे से आगे हैं, लेकिन गुरुग्राम का पलड़ा इसमें भारी दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम के रोड ज़बरदस्त हैं, यानी कि ज़्यादा वाइड है और ज़्यादा बेहतरीन है। इसके साथ साथ साफ शहरों की बात की गई तो नोएडा को ये एजाज़ मिल चुका है कि वो तीसरे या चौथे नंबर पर साफ तरीन शहर है, लेकिन गुरुग्राम में अभी तक ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली। इसके साथ साथ नोएडा शहर में ही जो रेसिंग एक बनाया गया निज़ाम जिसपे गाड़ियों की रेस करवाई जाती है इंटरनेशनल लेवल की, वो भी एक प्लस पॉइंट था। इन दोनों शहरों में एक बात बहुत कॉमन थी, दोनों स्मार्ट सिटीज़ हैं और दोनों अपनी अपनी स्टेट के सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटी हैं। ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात थी। बाकी जितने भी पॉइंट पे बात की गई, दोनों का पलड़ा कभी गुरुग्राम में भारी था और कभी नोएडा में भारी था, तो बिल्कुल एक बराबर का मुकाबला दिखाई दे रहा था। बिल्कुल इसी तरह धुलेरा स्मार्ट सिटी और गिफ्ट स्मार्ट सिटी के दरमियान भी एक कंपैरिजन है जो गुजरात में वाक़ हैं। ये दोनों दिल्ली के आसपास हैं और वो स्टेट गुजरात में है। अगर एयरपोर्ट की बात की जाए तो उसमें नोएडा का पलड़ा भारी है। वैसे तो आज तक दोनों शहरी दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है आने जाने के लिए, लेकिन मुस्तकबिल करीब में नोएडा में एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। गुरुग्राम में भी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, तो ये नोएडा को एक प्लस पॉइंट है। शॉपिंग मॉल दोनों शहरों में बड़े ज़बरदस्त है और इंडिया के बड़े शॉपिंग मॉल दोनों शहरों में पाए जाते हैं, जहाँ पर शॉपिंग के साथ साथ इंटरटेनमेंट की सारी सहूलियात मुयसर है। और रात के वक्त लाइटिंग दोनों शहरों में देखने वाली होती है। वैसे गुरुग्राम के कुछ एक मनाज़र ऐसे देखने को मिले हैं जो बिल्कुल नाकाबिले यकीन हद तक शानदार हैं। बाकी दोनों शहर अपनी अपनी जगह बहुत ही शानदार है और फिर से कहूँगा कि एक दूसरे की बराबरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रहना चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।